नमस्कार, माय लाइव स्टोरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए गुलाबी नगरी जयपुर में हुए आयोजन से जुड़ी सुनहरी यादों की शानदार झलकें देखिए हमारे साथ। उद्घाटन के इस अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूँगी कि जैसा कि आप देख रहे हैं कांग्रेस सरकार में राजस्थान में किस तरह से कार्य हो रहे हैं और अभी आपको जैसा कि सबको मालूम है कि अभी आचार संहिता लगने वाली है, 9-8 तारीख को लग जाएगी और इसके बाद से हमारे कार्य सारे चालू हैं। उद्घाटन हो रहे हैं हमारे, इतने हो रहे हैं कि दिन में 10-10, 12-12 बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। और आज भी गहलोत जी ने ये जो उद्घाटन है ये हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो बीजेपी के तो नहीं कहेंगे, कुछ गुंडे थे, उन्हें बीजेपी का भी कहना बेकार है, जो अपने आप को भाजपाई बता रहे थे। एक वैसे कि एक ही बात है, भाजपाई बोलो गुंडे बोलो एक ही बात है, इनको एक ही में रखें तो बहुत बेटर होगा। क्योंकि हमने जो आज यहाँ का माहौल देखा, कुछ लोग थे जो कि एक बंदा था काफ़ी हेल्दी था, अपने आप को नरपत सिंह राजवी का जो बेटा बता रहा था, उसके साथ काफ़ी लोग थे और गुंडे भी थे। शक्ल से आप देखोगे गुंडे ही थे, कोई राजनीति के लोग नहीं थे, लग नहीं रहा था उनकी विचारधाराओं से। और जिस तरह से वो आक्रोश से यहाँ पर खड़े हुए थे, उन्होंने माहौल बना रखा था। उन्होंने खुद अपने हाथ से यहाँ का पर्दा हटाया जो कर्टन यहाँ पे लगा हुआ था इसका उद्घाटन के लिए। ये अशोक गहलोत ने करा है, उसके बावजूद इस तरह की हरकत। और अपने आप को वो सारे खड़े हुए जनप्रतिनिधि बता रहे थे, वो जो गुंडे खड़े हुए थे, और वो कह रहे थे कि हम जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, हम MLA, हम मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री वो खुद को बता रहे थे जो यहाँ खड़े हुए। जब मैं आई मैंने उनसे पूछा आपका क्या अधिकार है यहाँ पर करने का। अगर नरपत सिंह राजवी भी यहाँ पर होते तो उनका भी हमें समझ में आता कि भाई MLA हैं, जीते हुए हम इज्जत करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, क्योंकि अपने यहाँ के MLA है, सिर्फ इसीलिए। वरना 4.5 साल से अबव हो चुके हैं, अभी तक वो निकलकर अपने महलों से बाहर नहीं आए हैं। अब उनका जो काल है बहुत लंबा काल चल रहा था, उनका 15 साल का काल चल रहा था, अभी तक तो वो निकल के पब्लिक के सामने आए नहीं। और अब जब हम अपने कार्यों में लगे हुए, आचार संहिता लग रही है, वो हमें हमारे प्रोग्रामों में आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, कभी आकर स्टेज तोड़ते हैं, कभी बैनर तोड़ते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं, हाथापाई करते हैं, अभद्र भाषा के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की करते हैं, उनको माँ बहन की गाली बकते हैं। मैं उन शब्दों के अंदर नहीं जा सकती जिस शब्दों से वो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लालचन लगाते हैं। और हम काम कर रहे हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं, हम CM साहब के पास लेके जा रहे हैं या जहाँ पर JDC में लेके जाते हैं, कहीं भी हम वो काम लेकर आते हैं, हम रोडों पर घूम रहे हैं, हम लेकर आते हैं, उसके बावजूद वो वहाँ पर आकर उद्घाटन जहाँ होता है वहाँ पर वो जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि ये कार्य हमने करा है। भाई आप भी कराओ कार्य, हमने कब मना करा है? आप भी करवाओ कार्य, जनता का भला होगा। हम जनता के लिए बैठे हैं, जनता के हित के लिए बैठे हैं, हमें जो जनता की आवाज़ है हम उसी पे उसी पे कार्य करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी जिस तरह से माहौल था। और मुझसे जो कि उनका नाम उन्होंने बताया कि बबल बनना था, उसने मेरे से इतनी बदतमीजी से बात करी और मुझे इस तरीके से गंदे इशारे करे हैं। मैंने उसको रुकने के लिए बोला, वो बंदा यहाँ पर रुका तक नहीं, 4-5 लोग थे, वो गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए। जब जिस इंसान को जो अपने आप को MLA का बेटा बता रहा है, जिसको एक महिला से बात करने की तमीज तक नहीं है, वो क्या जनता हित की कार्य करेगा? वो कर सकता है क्या? जो एक महिला खड़ी है, सिर्फ बात ही कर रही थी, मैं ना कोई आक्रोश की बात थी। मैंने उनसे पूछा, मैं नहीं जानती आप कौन हो कौन नहीं हो, इस तरह से कोई आएगा, मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ तो मैं तो पूछूंगी भाई आप लोग है कौन। उसके बावजूद उन्होंने ना कुछ बताया और मुझसे बदतमीजी से बात करी। बदतमीजी से बात करने के साथ उन्होंने गंदी तरीके से हाथ से इस तरह से मुझे इशारा करा और वो गाड़ी में बैठ के चले गए। तो मैं जनता को बताना चाहती हूँ ये जो सारे कार्य हैं ये हमारे जननायक अशोक गहलोत जी के द्वारा कराए गए हैं। आपको पता है उन्होंने किस तरह की हमें और बहुत सी स्कीमें दी हैं, तो हमें जनता को जागरूक होना जरूरी है। और ये करने के बाद वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, अच्छी बातें लगाई है, उसमें कोई आपत्ति। लेकिन आपको भी लगना चाहिए माहौल क्या चल रहा है, माहौल क्या चल रहा है। और राम सिर्फ आपका नहीं है, कांग्रेस के अंदर भी बैठे हैं जय सिया राम बोलने वाले, बीजेपी में भी बैठे हैं, हर पार्टी के अंदर वो बैठे हैं। लेकिन इस तरह से आप देखिए कहाँ खड़े हैं, ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा है। सब
सब लोग निकल रहे हैं, सब आ रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं? वही जातिवाद, राम मंदिर के नाम पे वोट ले जाना, जनता को लड़वाते हो, उसी के नाम पे वोट ले जाना, हिंदू मुस्लिम के, आपकी वही रणनीति। और आप देख रहे हो किस तरह से माहौल बिगाड़ा जा रहा है। किसी की जान चली जाए उन्हें इससे परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ उनका वोट बैंक भरना चाहिए, उनका वोट बैंक। मैं सिर्फ चाहती हूँ जनता जागरूक हो जाए। जय हिंद, जय भारत। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, सीताराम अग्रवाल जिंदाबाद, सीताराम अग्रवाल जिंदाबाद, शांति धारीवाल जिंदाबाद, शांति धारीवाल जिंदाबाद। धन्यवाद। आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही शुभ अवसर है कि जोटवाड़ा की जनता के लिए, निवारू रोड की जनता के लिए, यहाँ ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या होती थी, उस समस्या का समाधान आज माननीय अशोक गहलोत जी ने, हमारे जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी ने इस पुल का उद्घाटन करके और जनता को समर्पित किया है। लेकिन हमारे माननीय जननायक जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, और इससे विपक्ष के लोगों को चिढ़ हो रही है, और उस चिढ़ का खींच वो पता नहीं क्या क्या गुस्सा किस किस तरीके से निकाल रहे हैं। विकास सबको करना चाहिए, विकास के लिए किसी को मनाती नहीं है, वो भी विकास करे तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन वो विकास करते नहीं है, विकास में अड़ंगा और लगाते हैं, विकास में अड़ंगा और लगाते हैं, विकास का काम करते नहीं हैं। इसलिए मेरी उनसे निवेदन है कि आप विकास कीजिए, जनता आपका स्वागत करेगी। हम विकास कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, मुख्यमंत्री कोष से पैसा लेके आ रहे हैं, और उससे हम जनता के काम करवा रहे हैं। धर्म सबका है, सनातन धर्म सबका है, सब उसकी इज्जत करते हैं, सब उसका पालन करते हैं। धर्म की आड़ के अंदर राजनीति न करें, कोई भी न करें। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। जो डेवलपमेंट करेगा, जो विकास करेगा, जनता उसको वोट देगी, जनता उसको विजयी कराएगी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत खुशी का दिन है जोटवाड़ा के लिए, विद्याधर नगर के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए। ये जो पुलिया एक सौगात के रूप में यहाँ की जनता को मिली, और ये काम पिछले 15 सालों से नरपत सिंह राजवी साहब पिछले 15 सालों से सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने किया 15 सालों से। ये राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की सरकार में ये काम, ये सौगात जो जोटवाड़ा विद्याधर नगर की जनता को मिली है, इससे बहुत राहत मिलेगी जनता को। यहाँ जो आए दिन जाम लगता था, ट्रैफिक होता था, एक्सीडेंट्स होते थे, उससे बहुत राहत मिलेगी। आम जनता को राहत देने का काम कांग्रेस पार्टी, हमारे राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी का है। और भारत के सभी राज्यों में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है जननायक हमारे अशोक गहलोत जी जैसा मुख्यमंत्री भारत के किसी राज्य में। बीजेपी वालों का काम है फूट डालो राज को। क्या राम 9 साल से कोई स्पेशल राम आए हैं भारत में? राम तो 60 सालों से है। राम तो राजा अमर है, वो तो 130 सालों से चले आ रहे हैं। राम ने तो ये सृष्टि, ये दुनिया बसाई है। कोई 9 साल से स्पेशल राम आए हैं? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दे दी नरेंद्र मोदी जी ने नौकरी। बीजेपी भारतीय दंगा पार्टी सिर्फ केवल फूट डालो राज करो की राजनीति करती है, आपस में लड़ाती है। यहाँ क्या, यहाँ उद्घाटन, यहाँ पे नरपत सिंह राजवी का साहब का नाम लिखा हुआ था क्या इसमें? तो यहाँ आके गुंडागर्दी, डराना, धमकाना। अभी 3 दिन पहले वार्ड नंबर 9 में हमारे किशन लाल अजमेरा जी ने कोई कार्यक्रम करा था, तो उसके अंदर उन्होंने गुंडे भेज के वहाँ तोड़ फोड़ करी, बैनर तुड़वाए। तो ये शोभा देता है कि राजवी साहब को? ये शोभा देता है? नहीं देता शोभा। क्यों नहीं देता? क्योंकि उन्होंने 15 साल से तो वो सो रहे थे अपने बंगले में। अब जब चुनाव आए, जब उनको लग रहा है, तो उनकी बोली बौखला रही है, उनके कार्यकर्ता बौखला रहे हैं। तो इसलिए राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी जो हमारे जननायक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जितनी योजनाएं, आप चिरंजीवी योजना उठा लो, आप फ्री दवा योजना उठा लो, आप सरकारी अस्पतालों में जाओ, पर्ची में पैसा नहीं लगता, दवा में पैसा नहीं लगता। आप इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है, 8 रुपए में भरपेट खाना आदमी खा रहा है, तो ये अशोक गहलोत की योजना है भाई साहब। ये बीजेपी की सरकार थोड़ी दे दी है। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम यतेंद्र है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अभी राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस से, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ मैं विद्याधर नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से, और पिछले 22 या 23 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे जननायक, हमारे नेता अशोक गहलोत जी हमारे सम्माननीय, परम आदरणीय,
उन्होंने ये सौगात दी है। वो इसलिए दी है कि यहाँ इस जोटवाड़ा और विद्याधर नगर की जनता को, मैं आए दिन यहीं रहता हूँ, मैं आए दिन यहीं रहता हूँ, मुझे ये पता था कि इस पुलिया पे आए दिन जाम लगता था, आए दिन एक्सीडेंट्स होते थे, बसें भिड़ती थी, आपस में मोटरसाइकिल वाले भिड़के थे, मगर आज वो सौगात मिली है, इस पुलिया पे अब जाम नहीं लगेगा। वो किसकी वजह से मिली? अशोक गहलोत की वजह से। राजवी साहब तो महलों में राज कर रहे हैं, सो रहे थे। बने हुए मकान पर कम ब्याज दर में होम लोन चाहिए? ज़्यादा ब्याज दर को लेकर बैंक लोन से परेशान हैं और ब्याज दर कम करवाना चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी के लिए संपर्क कीजिए सुनील गुप्ता। मोबाइल नंबर 8003969332।